हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु है और लेखक कौन है आपको मिलेगा और बूझेगा इसमें कौन सा रस। हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग जो भी मेरे साथी यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है। और दीपावली की हार्दिक 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 शुभकामनाएं आप सभी को। और उम्मीद करूंगा कि नेक्स्ट दिवाली तुम एक खाकी में बनाओ और एग्ज़ाम भी आपका नज़दीक है। जितने भी मेरे साथी एकदम शिद्दत से पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और उनको नौकरी की बहुत ही चाह है और ख़ास तौर से यूपीएसआई की। तो देखिए, आप सभी जानते हैं 4500 वैकेंसी हैं और 15 लाख प्लस फॉर्म डला है, तो कंपटीशन तो रहेगा। और इस बार जो उम्मीद करूंगा कि आपका पेपर भी अच्छा आएगा 2021 के मुकाबले। 15 में थोड़ा इजी आया था, 17 में हार्ड हो गया, 21 में थोड़ा इजी आया है। तो पॉसिबिलिटी यही है कि आपका भी पेपर हार्ड बने। तो घबराने की कोई बात नहीं है। देखिए, हार्ड होता है तो सबके लिए हार्ड होता है और इजी होता है तो सबके लिए इजी होता है। तो मैं आप लोगों के लिए एक न्यूज़ लेकर आया हूँ एग्ज़ाम से रिलेटेड। एग्ज़ाम की अगर बात करें तो हमारा जनवरी के लास्ट में या फरवरी के मिड तक हमारा एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो तब तक के लिए आपके पास 80-90 अभी दिन हैं जिसमें आप अपनी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। जो मेरे साथी जिनका 50% सिलेबस हुआ है या 80% सिलेबस हुआ है, जिनका कंप्लीट हो गया तो उनके लिए तो प्लस पॉइंट है। उनके लिए रिवीजन के लिए बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, रिवीजन ही करें, वो टेस्ट लगाएं ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन जो मेरे साथी एक बार ही केवल कवर करें हैं सिलेबस को और उनके अंदर डर है, या जिनका 50% हुआ है या 60% हुआ है या अभी शुरू कर रहे हैं, उनके अंदर एक डर है, यार हमारा एग्ज़ाम किस तरह से निकलेगा। तो मैं अपनी स्ट्रेटेजी के अनुसार जो स्ट्रेटेजी मैंने यूज़ करी है, जो जो जिस स्ट्रेटेजी के साथ मैंने पहले अटेम्प्ट में मैंने एक रैंक के साथ नंबर लेकर आया हूँ। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है, हमारी मेहनत तो होती है, हम मेहनत तो करते हैं, लेकिन कभी कभी हमारे बराबर वाला भी 4 घंटे पढ़ रहा होता है, हम भी 4 घंटे पढ़ रहे होते हैं, लेकिन हमारे बराबर वाले का नंबर आ जाता है, हमारा नहीं आता। तो इसमें आप लोगों की कमी नहीं है, कमी कंटेंट की होती है। तो उसके कंटेंट से क्वेश्चन फंसे, वो टिक कर गया, हमारे से नहीं आए। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इस चीज़ में रहते हैं कि पता नहीं क्या होगा, हम पढ़े भी बराबर रहे लेकिन नंबर आए या नहीं आए। तो देखिए, कंटेंट क्या पढ़ना है, पढ़ तो सभी रहे। एक सीट पे लगभग 354-355 स्टूडेंट बैठे हैं, उनको क्रॉस करना है। ठीक है, उनको क्रॉस करने का मतलब ये है कि किसी एक 355 लड़के में से अगर एक का भी 0.5 नंबर या 0.1 नंबर ज़्यादा आगे, तो आप कंपटीशन से बाहर हो। तो उसकी कैसे तैयारी करनी है, हम अपना नंबर कैसे उसमें लाएं, सिलेक्शन सीट में लेकर आएं, वो हमें तैयारी करनी है। ठीक है, तो आप सभी को जैसे पता है कि मैं किस तरह से, मैंने किस कंटेंट से पढ़ा, मैंने किस तरह से तैयारी करी, पर डे का क्या शेड्यूल रहा और सिलेबस मैंने कम समय में कैसे कंप्लीट करा। कम से कम आपका भी 2-3 बार सिलेबस पूरा हो जाना चाहिए एग्जाम तक, जिससे कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आए और आप अच्छे से अच्छे स्कोर कर पाओ। तो मैंने एक ग्रुप चलाया है यूपीएसआई के बच्चों के लिए, 75 डेज चैलेंज करके। वो उसमें काफ़ी स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, 145 स्टूडेंट्स उसमें ग्रुप में हैं और ग्रुप चल रहा है। लेकिन काफ़ी स्टूडेंट्स की एक क्वेरीज थी कि सर हम लेट हो गए हैं तो हम कैसे ज्वाइन करें उस ग्रुप को। तो वो ग्रुप तो वो अब उसमें ऐड नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब नया ग्रुप एक बनाया है हमने। ठीक है, उसमें पढ़ाना कैसे है, बहुत सारे बच्चे भी कर रहे हैं, सर एक बार अगर हमें ये बता दीजिए सर आप किस तरह से उसमें ट्रीट कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो हमको थोड़ा आइडिया हो जाए। तो किस तरह से पढ़ाना है, मैं अभी वीडियो के जस्ट आगे बताऊंगा क्या करा रहे हैं हम ग्रुप में, क्या पढ़ा रहे हैं। लेकिन हमारा मेरा ये मतलब यही रहेगा कि जिस तरह से मैंने, अगर ये मेरा एग्जाम होता तो मैं इसे कैसे पढ़ता, ये मैं कैसे पढ़ा हूँ। देखिए, बहुत सारे टीचर्स हैं, पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, वो सब कुछ पढ़ा रहे हैं, लेकिन सेलेक्टेड चीज़ें क्या पढ़नी है। ठीक है, किस तरह से हमको उनसे आगे निकलना है, जो और बच्चे कर रहे हैं उनसे किस तरह से हमें स्मार्ट स्टडी करनी है। ठीक है, तो वो एक वही बता सकता है जो सेलेक्टेड है, और जिसने वो रास्ता देखा है वही बताएगा रास्ते में कितने मोड़ हैं, ठीक है, कितने कट हैं, कितनी परेशानियां हैं। तो मेरा ये मानना है कि जिस तरह से मैं परेशानी से निकल कर मैंने ये सिलेक्शन लिया है, आप भी एक उसी परेशानी से जूझ रहे होंगे। देखिए, विद्यार्थी जीवन बड़ा हार्ड होता है, इसमें ना खाने का सोचता है ना सोने का सोचता है। ठीक है, अपने आप में एक चैलेंजिंग होती है भी, ये मैं कैसे किस तरह से कर पाऊँ। तो हम ये ग्रुप बना रहे हैं, एक पर्पज़ ये है इसका, मेरे ग्रुप बनाने का, कि
तुम किस तरह से पर डे पढ़ोगे। आपको पर डे का टारगेट दिया जाएगा और जितना पढ़ लिया उसका हर संडे टेस्ट होगा। इस तरह से आप लगभग 75 डेज में एक सिलेबस को कम से कम 2 बार आप कंप्लीट कर लोगे। 45 डेज या 50 डेज में हम इसको कंप्लीट करा देंगे सिलेबस को। एक आइडिया हो जाएगा आपको कि हाँ ये सिलेबस है और यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। साथ ही साथ इसमें हम प्रैक्टिस भी कराते हैं। प्रैक्टिस कराते हैं इस तरह से जो क्वेश्चन जैसा आज चैप्टर चला, परसेंटेज का चैप्टर है तो उसके परसेंटेज के हमने उसमें सीट डाली हुई है। मैं अभी जस्ट अगर वीडियो बताऊंगा कि पढ़ा कैसा रहा हूँ मैं उसमें, आप देखोगे तो आपको लगेगा वाकई में हम अगर इतना कर लेते हैं तो पॉसिबिलिटी बनती है कि हमारा भी सिलेक्शन सीट में नाम आए। और मैं उम्मीद करूंगा जितने भी मेरे साथी देख रहे हैं और जो वाकई में जिनकी तैयारी अच्छी है या तैयारी मिड में है वो इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। आप किसी भी चीज़ का लालच ना करें, इसको जरूर ज्वाइन करें। ज्वाइन करने से आपको बहुत बेनिफिट होगा, आपकी कंटिन्यूटी बनी रहेगी और 75 दिन के बाद देखना कि आपको ऐसा लगेगा हाँ कुछ पढ़ा है हमने वाकई में। बात करेंगे अब हमें जो पर डे टारगेट मिलेगा, किस तरह से हम 75 दिन पढ़ने वाले हैं। देखिए जितने मेरे साथी देख रहे हैं वीडियो को वो ये चीज़ ज़रूर देखें, जिस दिन ये टारगेट कंप्लीट होगा पूरा 75 दिन का, उस दिन आपको ऐसा लगेगा कि हमने एक अलग एनर्जी है और एग्ज़ाम में बैठकर वो फील होगा कि हाँ हमने पढ़ रखा है सब। क्योंकि मैं इसमें सब कराने वाला हूँ कि जो 2000 2000 इसमें 15 में हुए हैं, 2015 में, 21 में और 17 में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, जिन जिन टॉपिक को पाए वो सारे टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है, और कवर करने के बाद हम उनके सारे प्रीवियस पेपर भी, प्रीवियस क्वेश्चंस भी हम इसमें करेंगे। देखिए तो किस तरह से कराते हैं। चारों सब्जेक्ट को मैं लेकर चलूंगा। जैसे पहला सब्जेक्ट है हिंदी। हिंदी में आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए लेखक रचनाओं से, 4 से 5 क्वेश्चन हर साइड में पूछे गए और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए कविताओं से और पुस्तकों से। ठीक है, जैसे ये राइटर है चंद्रकांता, पुस्तक किसकी है, देवकीनंदन खत्री की है। देवकीनंदन खत्री की है। इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि इसको पढ़ने के लिए लोगों ने हिंदी सीखी थी और इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी आया। देखो इसी तरह से जैसे सीट मिली है ऐसे ही पर डे आप लोगों को भी सीट मिलेगी। इसकी खासियत क्या है, इसे सीखने के लिए लोगों ने हिंदी सीखी थी और ये क्वेश्चन 12 दिसंबर को 2021 की शिफ्ट में पूछा गया है। इस रचना के बारे में प्रसिद्ध है कि इसे पढ़ने के लिए बहुत से लोगों ने हिंदी सीखी थी। तो कौन सी बुक है चंद्रकांता। ठीक है, ये मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, अब ये दूसरी बुक है। पर डे में आपको 5 बुक दिया करूंगा, 4 से 5 बुक लगभग। जब तक आपका एग्जाम होगा आपके पास बुक्सों का, लेखकों का भंडार होगा और कहीं से भी क्वेश्चन देते हैं आपको आएगा ही आएगा। दूसरी बुक है मेला आंचल। मेला आंचल में आप देखें, मेला आंचल के लेखक कौन है, फणीश्वर नाथ रेणु। और ये मेला आंचल क्या है, ये उपन्यास है सर। ये क्या है, उपन्यास है। ठीक है, तो इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, मैं जो आपको दिखाता हूँ। देखो मेला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु, क्वेश्चन ये आया हुआ देखो। मेलांचल किस विधा की रचना है, किस विधा की रचना है, यह भी आपको बताया क्या है, उपन्यास है। तो इस तरह के क्वेश्चन से पूछे गए। जैसे नवक दरोगा मुंशी प्रेमचंद की है और मैंने सभी इसमें सीट में क्या कर दिया है कि मुंशी प्रेमचंद की जितनी भी इंपॉर्टेंट रचना है, शतरंज खिलाड़ी, गोदान, गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि, सेवा सदन, आए हुई हैं ये मैंने नोट कर दिए, मेंशन कर दिए। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मंगलसूत्र, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है कि मुंशी प्रेमचंद की ऐसी कौन सी पुस्तक है जो अभी अधूरी है। तो मंगलसूत्र ऐसी पुस्तक है जो उनकी अभी अधूरी है। ठीक है, दूसरी हम बात करते हैं झूठा सच, यशपाल की है और इसका रैपर ये है। और मलबे का मालिक मोहन राकेश की पुस्तक है। फिर जब ये आपका लेखक रचना का टॉपिक खत्म हो जाएगा तो फिर हम एक नया टॉपिक ऐड करेंगे, वो हिंदी में प्रथम। जैसे हिंदी में प्रथम खत्म होगा तो हम करेंगे पुरस्कार स्वरूप। इसी तरह से आपके टॉपिक चलते रहेंगे। जैसे हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु है और लेखक कौन है इसके, लाला श्रीनिवास दास। ठीक है, फिर उसके बाद हिंदी का प्रथम काव्य नाटक एक घोट है, लेखक कौन है इसके, एक घोट के लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद। फिर बात करते हैं तीसरा, ये हिंदी का प्रथम इंजीनियर कौन है, हिंदी के प्रथम इंजीनियर कवि मदन बागचीसायन। ये इंजीनियर भी थे और ये प्रथम कवि भी थे, इंजीनियर बनने के बाद भी कवि भी थे ये। तो फिर है हिंदी की प्रथम आत्मकथा। आत्मकथा, प्रथम आत्मकथा कौन सी है, हृदय कथा। और उसके लेखक कौन है, लेखक कौन है,
सभी बताएं। बनारसी दास, बहुत इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, इस सारे टॉपिक रचनाएं भी और हिंदी में प्रथम पुरस्कार सारे हम इस तरह से अब कवर करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद तीसरा टॉपिक हमारा शब्दकोश का। शब्दकोश में जैसे पर्यायवाची है, इनका पूरा रिवीजन करने के लिए पर्यायवाची की एक सीट हम अपने जो मेरे नोट्स हैं, जो मैंने नोट्स बनाए थे, जैसे पर्यायवाची हैं, और पर्यायवाची की हमने क्या कर रखा है, हमने पूरी शीट दे रखी है आपको रिवीजन करने के लिए, पढ़ने के लिए। जैसे लता, लतिका, लता के पर्यायवाची क्या है, लता के पर्यायवाची लतिका, बेल, बल्लरी, बल्लरी, मंजूरी, कलगी, ठीक है, बंसीधर की, गिरिधर, गोपाल, मुरारी, माखन चोर। मैंने इस तरह से टॉपिक दे रखे हैं और ये आपको सीट मिलेगी। जैसे शेड्यूल होता है, डे 7 का ये शेड्यूल था, 2 सीट हमने दे दी, ये आपको पढ़नी ही पढ़नी थी, ठीक है। जैसे अन्य टॉपिक हैं, अब हिंदी के 3 टॉपिक कवर हो गए, शब्दकोश हो गया, रचनाएं हिंदी में प्रथम, और फिर व्याकरण। आपको जाने की जरूरत नहीं है व्याकरण में। जैसे इसमें टॉपिक चल रहा है यूपीएससी का जो पिछला बैच चल रहा है, उसमें चल रहा है सर्वनाम। सर्वनाम करा रहे हैं, सर्वनाम की आज क्या है, तीसरी क्लास है, ठीक है। कौन सी क्लास है, तीसरी क्लास है। और टॉपिक हमने इसके प्रैक्टिस के लिए क्या दे रखे हैं, नीचे दे रखे हैं। देखिए, जितने भी सर्वनाम को टॉपिक दे रखे हैं, कितने सारे क्वेश्चन सर्वनाम के यूपीएसआई। देखिए आप, सारे मैंने प्रीवियस इसमें ऐड कर रखे ताकि आपको दिक्कत ना, यूपीएसआई, यूपीएसआई और तो कॉन्स्टेबल का भी है, ठीक है। और ये यूपीएसआई में पूछा गया, कितनी बार पूछा गया है, तो आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन को, ठीक है। ये सीट पूरी सर्वनाम की मैंने डाल रखी है ताकि आपको कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े। 5वां टॉपिक हमारा है साहित्य। साहित्य भी हम साथ साथ लेके चलेंगे। साहित्य में चल रहा है हमारा करुण रस। करुण रस चल रहा है, उसको हमने कंप्लीट करा है। करुण रस की देखिए, हमने डेफिनेशन दी है, डेफिनेशन का उसको उदाहरण, कितने सारे आप उदाहरण देखेंगे कि जितने भी श्रृंग रस हैं उनके स्थायी भाव कौन कौन से हैं। जैसे श्रृंगार का रति है, हास्य का हास्य है, करुण का शोक है, मैंने ये सीट डाल रखी है। फिर उसके बाद जैसे करुण रस के सारे एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ही आते हैं कि जैसे ये आ गया, मणि खोए भुजंग सी जननी, ये आपको मिलेगा और पूछेगा इसमें कौन सा रस है, तो कौन सा रस है, करुण रस है, ठीक है। कौन सा रस है, करुण रस है। तो इस तरह से आपको कवर की जाएगी हिंदी। ये डे 1 था, ठीक है। ये इसके सबके उदाहरण है, उनकी एक्सप्लेनेशन है। ये आप जब पढ़ लोगे हिंदी को तो ऐसा लगेगा हाँ आपने कुछ पढ़ा है। अब लगा ये 75 दिन तक पर डे जब आपको ये मिलेगा और हर संडे आपको टेस्ट हुआ करेगा तो कैसा फील हुआ करेगा आपको, ठीक है। जैसे दूसरे नंबर पर हमारा मैथ्स है। मैथ्स में मैंने कैलकुलेशन में भी 20 तक पिछली सीट में करा दिए थे। अब 21 से 30 तक ये हमारे टेबल चल रहे हैं, पहाड़ चल रहे हैं, आपको सीट में मिलेंगे। फिर 1 से 40 तक ये चार्ट मिलेगा स्क्वायर का, ठीक है। फिर ये घन है, एक से हमें जो याद करने हैं, आपको 20 तक ही घन याद करने, 21 तक ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 21 वाला जो आता है ये ज़्यादा आता है, ठीक है। जब हम सीआई के क्वेश्चन करते हैं तो 21 के घन की जो आवश्यकता पड़ती है। और जैसे हमारा मैथ में वो एक थोड़ा सा शॉर्ट हो गया हमारा कैलकुलेशन का। उसके बाद हमारा जो चैप्टर है वो चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस का। प्रॉफिट एंड लॉस को देखेंगे तो प्रैक्टिस के लिए हमने सर की क्लास डाल रखी है, मल्टीपल जो क्वेश्चंस कराए हैं सर ने। और अब हम जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसके प्रॉफिट एंड लॉस के वो करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चंस देखो, ये सारे क्वेश्चन मैंने अभी, ये क्लास 3 दिन से चल रही है, 2 दिन से, तीसरा दिन है आज इसका प्रॉफिट एंड लॉस का। तो 93 क्वेश्चन तक प्रैक्टिस कर लिए, जितने भी यूपीएसआई में देखिए पूछे गए, कॉन्स्टेबल में पूछे गए, जितने टाइप के क्वेश्चन पूछे गए मैंने सब इसमें करा दिए हैं। देखिए ये सारी सीट ये इसके डाल दी है। जैसे ये 100वां क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन के साथ, ठीक है। आप इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको कहीं जाने की कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। फिर आती है रीजनिंग। रीजनिंग के मैंने भी क्वेश्चन सारे इसमें अपलोड कर रखे हैं। रीजनिंग के क्वेश्चन दिशा दूरी चैप्टर चल रहा है इसमें। पीयूष वर्षने सर की आप बुक लें, उसमें से बहुत प्रैक्टिस कर सकते हैं आप, प्रैक्टिस कर मतलब बहुत अच्छे टॉपिक हैं। रीजनिंग पीयूष सर से पढ़ लें, आप किसी से न पढ़ें, वो सफिशियंट है एग्जाम निकालने के लिए। बात करते हैं फिर जीएस पॉलिटी की। मूल अधिकार का टॉपिक है, देखो वो हमने इस तरह से कवर करा है। ये हमारे नोट्स मूल अधिकार के, ये मूल अधिकार का टॉपिक चल रहा है, चैप्टर 3 है, पार्ट 3 है इसमें। 12 से 35 तक अनुच्छेदों को हमने कवर करा है, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट ये अधिकार जो है, इसका मतलब अधिकार न्यायालय द्वारा लागू किया जा सकता है। इसे भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। कई राज्य अमेरिका में संविधान से दिए गए हैं, ठीक है। ये जो मूल अधिकार है वो स्थायी नहीं है, कानून द्वारा बदला जा सकता है, मीनिंग अमेंडमेंट किए जा सकते हैं। ये सब जो नोट्स हैं ये आपको सीटी कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, इसी में आपको मिलेगी। आर्टिकल 12, आर्टिकल 13 क्या कहता है, आर्टिकल 12 और 13 की क्या इंपॉर्टेंसी है, वो सब बताई गई है इसमें।
और बहुत शॉर्ट नोट्स मैंने इसमें डाल रखे हैं। समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण का अधिकार। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे इसको। ये एक दिन का ये शेड्यूल था हमारा। अब उसके बाद जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम इसमें चल रहा है, 2 एक्ट महिलाओं से संबंधित मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। ये 7 के दिन में एनए से शुरू करा है। इसकी इम्पोर्टेंट क्लास जो ये सर हैं बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। इनकी क्लास मैंने लिंक दे रखा है, जो पढ़ना चाहते हैं, जिन्होंने पढ़ी नहीं है पहले वो क्लास देख सकते हैं, और जिन्होंने पढ़ा रखा है वो अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए मैंने जो क्वेश्चंस हैं एनएसए के, वो यहाँ क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 मैंने इसमें डाल दिए हैं, और अपने नोट्स भी मैंने मूल विधि के डाल रखे हैं। ठीक है, एनएसए के तहत ये क्वेश्चन दे रखा है कि एनएसए के तहत हिरासत का आदेश कौन दे सकता है, केंद्र सरकार या राज्य सरकार, दोनों में से कर सकती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, इस तरह से हमें पर डे कंप्लीट करेंगे शेड्यूल को, जैसे मैंने बताया आपको। तो साथियों, ये थी हमारी क्लास। इस तरह से पर डे आपको शेड्यूल मिलेगा, और हर संडे को टेस्ट होगा। जब आप 75 दिन के बाद देखेंगे तो आपका एक सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा। हिंदी हो, मैथ हो, रीजनिंग हो, जीएस हो। और एक जो 4500 वैकेंसी है, देखिए 4500 वैकेंसी में 15 लाख प्लस फॉर्म डाला हुआ है। आपको स्मार्ट स्टडी तो करनी पड़ेगी, अपना भी पढ़िए और प्लस इस ग्रुप को और ज्वाइन करें। आप सुबह को उठो, इस ग्रुप को अपना 2 से 3 बजे तक अपना ख़त्म करो, उसके बाद तुम अपनी प्रैक्टिस और कर सकते हो। ठीक है, इस ग्रुप के एक फ़ायदा ये भी है, आप कंटिन्यूटी आपकी बनी रहेगी। जब तक एग्जाम होगा आप पढ़ाई से जुड़े रहेंगे, फालतू बातें दिमाग में नहीं आएंगी, फालतू चीज़ों से आपका डिस्ट्रैक्शन हट जाएगा। तो साथियों, चलते हैं। और जो भी मेरे साथी ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं, ठीक है, और थंबनेल के नीचे नंबर दिया हुआ है एक, आप उस नंबर पर क्या कर सकते हैं, मैसेज या कॉल कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।